कार्बन को स्टार्ट करना हो गया था ना सारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस वाला पार्ट सब हो गया था ना? यस मैम। अब जो मैं इसमें हाइड्रोकार्बन में स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि बेसिक तो तुम्हें पता ही होगा, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कल से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, तो कहीं हाइड्रोकार्बन का इम्पोर्टेंट पार्ट छूट ना जाए, तो मैं वो करवा रही हूँ। मार्कोनिकोव वाला एरोमेटिसिटी हो गया, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये सब पता है तुम्हें सबको? बोलो भाई, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये बात पता यस है? मैम, वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ऑक्सीजन? कार्बन होते हैं। सॉरी मैम सर, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन की चेन, हाइड्रोजन और ये तुम देख लो, फिर से बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इतना तो पता ही होना चाहिए। दो तरीके के हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। हेलो आदर्श। दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में आपके एल्कीन और एल्काइन आता है, सैचुरेटेड में आपका एल्केन होते हैं। बोलो भाई, पता है ये सब? तो जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो स्टार्ट करा दूं, मार्कोनिकोव रूल? यस मैम। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, सीबीएसई का जो एग्जाम होगा उसमें ये आएगा। अभी हमारे पास नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ अगर ये छूट ना जाए कहीं फिर। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक, जैसे कि मेरी मर्जी है। मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है बच्चे, आपके पास जो एल्कीन है, देखो जो चीजें छूट जाएंगी ना, वो भी मंडे ट्यूसडे जो भी एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगी तो उसमें करवा दूंगी। जरा ये छूट ना जाए, इसलिए इसको पहले करवा रही हूँ। मार्कोनिकोव रूल में आपके पास एल्कीन है, इसकी आप रिएक्शन करवा रहे हो किसकी प्रेजेंस में? HBr। HBr के साथ अगर इसकी रिएक्शन हुई, एडिशन रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन बता दिया था, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। इमरान सॉरी, करिश्मा, राहुल, हुआ था एडिशन सब्स्टिट्यूशन? हाँ ठीक है। यस मैम। एल्कीन अगर ये HBr इसमें ऐड हो रहा है, तो ये दो तरीके से ऐड हो सकता है, कि हाइड्रोजन जाए इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे जाए ब्रोमीन, या तो फिर ये ऐसे हो सकता है कि हाइड्रोजन जाए इधर उधर वाले में और इस वाले पे आए ब्रोमीन। मार्कोनिकोव ये बताता है कि इन दो प्रोडक्ट में से 1 और 2 में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा होगा माइनर। जब मार्कोनिकोव रूल में एडिशन होगा, मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ HBr जब हो रहा है, तो ब्रोमीन जो है वो कहां पर लगेगा? जिस कार्बन के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उस पर ब्रोमीन अटैक करेगा, मेजर प्रोडक्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। ये हो के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मार्कोनिकोव रूल में 2 ब्रोमोप्रोपेन, अगर एल्कीन प्रोपीन की रिएक्शन हो रही है तो 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, या मार्कोनिकोव रूल बताओ क्या होता है। तो आप पर से लिखोगे क्या, जब एल्कीन आपके पास कोई एल्कीन प्रोपीन था, ठीक है, इसमें आपने HBr में सबसे पहले क्या हुआ, HBr ब्रेक हुआ है H+ और ब्रोमीन नेगेटिव में। क्लियर हुई बात? ब्रोमीन नेगेटिव और H+ रिएक्शन में हुआ क्या, H+ अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किया था याद है, पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, H+ कहां जाएगा, 1 नंबर कार्बन पे या फिर 2 नंबर कार्बन पे? पाई इलेक्ट्रॉन आपके इधर शिफ्ट हुए हैं 2 नंबर कार्बन पे, H+ कहां जाएगा? हम 2 पे। हाँ 2 पे ही जाएगा, और इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किया था, याद आया? और जब आपका पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे अगर इस वाले कार्बन पे इधर, तो कहा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या इंटरमीडिएट बनेगा? CH2 और पॉजिटिव इधर। अब ये कैसे हो रहा है, जरा इसको एक बार डिटेल में देख लो फटाफट से। जिसे, हाँ पवन पूछो, क्या पूछ रहे हो? ठीक है, मैं बता रही हूँ, जरा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये, 2-3 नंबर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको ठीक ऐसे ही करके बताना होगा। जब बच्चे आपका, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किया था कि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, तो आपके पास कुछ ऐसा सा इसका वो हो जाएगा कि CH2 के पास तो चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। बोलो ऐसा होगा या नहीं होगा? यहाँ तक बात समझ में आई? पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह एक कार्बन पे शिफ्ट हुए तो दूसरे, जिस कार्बन पे शिफ्ट हुए उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जिस पे नहीं हुए हैं मतलब उसके अपोजिट वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मेरे पास H+ एक इलेक्ट्रोफाइल था। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है।
है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, मतलब उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये H+ इस पॉजिटिव वाले पे अटैक करेगा या नेगेटिव वाले पे? नेगेटिव वाले पे attack नेगेटिव। करेगा। तो ये जो H+ था ये गया इस CH2 से यहाँ चला गया, यहाँ CH3 बन गया और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज इस पे। पॉजिटिव चार्ज तो है ही, वहां पे है ही। नेगेटिव चार्ज के पास कौन आ गया? H+ आके अटैक करा। ये प्रोसेस हुआ जब पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हुए। वहीं दूसरी तरफ जब आपके पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, इस तरफ, तो आपके पास जो H+ आयन था वो कहाँ अटैक करेगा? इसी वाले पे जहां पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सेम चीज हुई, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो नेगेटिव इसके ऊपर आया, CH2 पॉजिटिव हो गया। तो अब H+ कहाँ जाएंगे? नेगेटिव जहां आया उस तरफ जाएंगे। बोलो भाई, बात क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। हाइड्रोजन यहाँ जाके लगा तो CH2 अब ये हो गया है और ये वाला CH2+। तो जब मेरा H+ अटैक करा बच्चे, दोनों में पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जब इधर हुई या इस वाले कार्बन पे हुई, तो आप देख रहे हो आपके पास दो प्रोडक्ट बने, दो इंटरमीडिएट बने। इंटरमीडिएट में जो बीच में कार्बोकटायन कार्बन आयन बनता है ना, वो होते हैं हमारे इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं उन्हें? इंटरमीडिएट। ये एल्कीन था, इस एल्कीन में से दो इंटरमीडिएट आपके बने जब H+ ने अटैक किया। जब H+ ने कार्बन 1 पे अटैक किया, कार्बन 1 पे अटैक किया, तो आपके पास बना CH2 पॉजिटिव। कार्बन 1 पे जब अटैक किया इस H+ ने, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए थे तब। जब इलेक्ट्रॉन ठीक इसके अपोजिट इस तरफ शिफ्ट हुए पाई इलेक्ट्रॉन, तो H+ ने कार्बन 2 पे अटैक किया और क्या बना? CH3, CH+ यहाँ पर आया और CH3। बोलो भाई, ये बात क्लियर हुई? यस मैम। यस क्लियर है? मैम। ये सब पूरा जो डिटेल करके दिखाया था वही यहाँ पे सिर्फ लिख दिया अलग अलग। क्या नेगेटिव आदर्श? नेगेटिव क्या? नेगेटिव क्यों आ रहा है करके? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज इस पे आया और H+ वहीं जाएगा जहां नेगेटिव है। अब आपके पास क्या है बच्चे? एक ब्रोमीन नेगेटिव बचा है। ब्रोमीन नेगेटिव क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। ब्रोमीन कहाँ जाएगा? या तो फिर ब्रोमीन जाएगा यहाँ पर CH2, ब्रोमीन यहाँ लगेगा जब ये इस वाले पे जाएगा, ब्रोमीन नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा तो, या तो ब्रोमीन नेगेटिव अगर इस वाले पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3CH ब्रोमीन CH3, 2 ब्रोमोप्रोपेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन। जब आप इंटरमीडिएट देख रहे हो, ये इंटरमीडिएट एक है प्राइमरी कार्बोकटायन और एक है सेकेंडरी कार्बोकटायन। क्या मैंने तुम्हें कार्बोकटायन के बारे में बताया था ना, कौन ज्यादा स्टेबल होता है? ये प्राइमरी कार्बोकटायन है। प्राइमरी कार्बोकटायन मींस जो कार्बन, जो कटायन बना हुआ है वो अगर एक ही कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, और जो कटायन बना हुआ है अगर वो दो कार्बन से जुड़ा है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये कैसा कार्बोकटायन है? सेकेंडरी। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन ज्यादा स्टेबल है? प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकटायन में? सेकेंडरी। मैम सेकंड। हाँ, सेकेंडरी कार्बोकटायन आपका ज्यादा स्टेबल है। तो जब ये कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है तो जो ये जब अटैक होगा तो ये बनना ज्यादा जल्दी से बन जाएगा और ब्रोमीन इस पे अटैक करेगा। जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यही आपका मार्कोनिकोव रूल है कि क्या, कि जो भी आपका कार्बोकटायन बन रहा है अगर वो स्टेबल है तो आपका ये न्यूक्लियोफाइल है वही अटैक करेगा। अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ रिएक्शन में, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपीन बना हुआ है, ठीक है, प्रोपीन के अलावा कोई दूसरा एल्कीन बना लो, अगर इस तरीके से ये एल्कीन बना हुआ है, तो आपको देखना है जिसके और बीच में लिखा है कि HBr का एडिशन करा, बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए एल्कीन है, HBr है, ये किस तरीके की रिएक्शन है? मार्कोनिकोव। लिखोगे मार्कोन, और ऊपर से लिखा भी आ सकता है कि मार्कोनिकोव एडिशन हुआ। जब मार्कोनिकोव एडिशन होगा तो आपको ब्रोमीन का अटैक वहां करवाना है जहां पर क्या होंगे आपके पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ है, इस तरफ भी है इस तरफ है। जिसके पास ज्यादा मिथाइल ग्रुप लगे हैं या फिर जिसके पास कम हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक भी नहीं है, तो अटैक कहां पर होगा ब्रोमीन का? इस वाले कार्बन पे। क्लियर हुई बात? डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट लिखने के लिए आ गया तो, और हाइड्रोजन का अटैक होगा इस पे, तो प्रोडक्ट बनेगा ये 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। बात समझ में आई?
अगर पूरा मैकेनिज्म लिखने के लिए आ गया, पूरा मैकेनिज्म बताओ कि ये क्यों बन रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन ज्यादा स्टेबल, तो आप फिर ये वाला प्रोसेस पूरा करके दिखाओगे, कार्बोकैटायन बनाकर दिखाओगे कि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, ब्रोमीन नेगेटिव इधर अटैक किया, H प्लस, सॉरी ब्रोमीन बाद में करेगा, पहले H प्लस ने इधर अटैक किया तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बना, इधर अटैक किया तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल था, इसलिए ये वाला जो है मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। बात समझ में आई? यस मैम। ज्यादा ही जल्दी हो गया। आदर्श, CH3 CH और ये CH2 ऐसे ही सेम, अगर H2O के साथ रिएक्शन हो रही है एसिड की प्रेजेंस में, H प्लस की प्रेजेंस में, यहां पे भी क्या होगा, मार्कोनिकोव एडिशन। मार्कोनिकोव एडिशन मतलब कि क्या, पहले H प्लस आके अटैक करेगा, H प्लस, ये आपको एग्जाम में ऐसे ही करके दिखाना है, CH अगर कार्बन 1 पे आके अटैक किया तो CH3 ये वाला कार्बोकैटायन बना, अगर H प्लस ने पहले यहाँ आया, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हुए 2 पर तो क्या बनेगा, CH3 CH, H प्लस कहाँ जाएगा आपकी बार, इस वाले पे जहां पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। अलग अलग करके दिखाऊं कि समझ में आ गया? बोलो भाई, अलग अलग करके दिखाऊं या समझ में आ गया? सेम जो चीज अभी करी थी वही है। क्या कि पाई इलेक्ट्रॉन आपने शिफ्ट करने हैं, जब पाई इलेक्ट्रॉन जहां शिफ्ट हुए, क्या नहीं मैम, नहीं मैम नहीं आया, पाई इलेक्ट्रॉन जहां शिफ्ट होंगे H प्लस को वहीं अटैक कर, वहां पे H प्लस जाएगा, तो जब H प्लस उधर जा रहा है तो उसके अपोजिट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, मेरे 2 कार्बोकैटायन बने, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो दोनों कार्बोकैटायन में स्टेबल सेकेंडरी वाला कार्बोकैटायन होता है, तो ये वाला ज्यादा जल्दी बनेगा और ब्रोमीन नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, और OH, हम यहाँ पे ब्रोमीन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, H2O मींस OH नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल मेरा प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हुई बात? और यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2OH1, लेकिन ये माइनर है, एग्जाम में वो आपसे पूछता है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुई बात? अरे भाई ये हटाओ, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर ये सब समझ में आ गया हो तो एंटी मार्कोनिकोव रूल में आ जाओ। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अच्छे से करना, अपने हाथ से एक बार लिख लेना इस रिएक्शंस को, इसके सारे मैकेनिज्म को, नहीं तो फिर गुल हो जाएगा दिमाग से, क्या करना था, किधर लेके जाना था, कुछ नहीं याद रहेगा। ये बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा और आपका दूसरे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, रिडॉक्स आ जाएगा, गुल हो जाएगा, एक बार लिख लेना। एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है बच्चे, अगर यही एल्कीन ही है, ठीक है, प्रोपीन मतलब प्रोपीन है, यहाँ पर HBr का एडिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो आपका जो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन इसमें मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो CH2 1 ब्रोमोप्रोपेन जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर होता है। क्यों? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि क्यों होता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा प्रोपीन है HBr है बीच में परऑक्साइड लिखा है, तो याद रखना है आपकी बात, 2 ब्रोमोप्रोपेन नहीं बनाना, 1 ब्रोमोप्रोपेन इज मेजर। बात समझ में आई? क्या राहुल पूछो भाई, क्या पूछ रहे हो? मैम ये तो बीच वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन होगा ना? हाँ बिल्कुल सही, बीच वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन, उधर भी एक ही करा था ना। जल्दी से अब देखो, ये परऑक्साइड H2O2 नहीं होता भाई, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। हाँ परऑक्साइड मतलब वो आपको सिर्फ परऑक्साइड लिख कर देंगे, अब तुम देखो ये वाला परऑक्साइड इसमें यूज होता है, इसका पूरा मैकेनिज्म मैं बता रही हूँ, अगर एग्जाम में आ गया। इसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, और खराश इफेक्ट। C6H5CO बेंजोइल पेरोक्साइड इसमें यूज हो रहा है, ये आपका C6H5O, फिर डबल बॉन्ड, पेरोक्साइड होती है ये लिंकेज, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की जो ये लिंकेज है ना, यही क्या है आपकी पेरोक्साइड। यहाँ पे क्या हुआ, इसका होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। क्या मैंने होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज बताया था? HBr में, मार्कोनिकोव में क्या हो रहा था, हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ब्रोमीन नेगेटिव और H प्लस बन रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है आपकी, इसकी पेरोक्साइड की होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास C6H5CO
O और ये फ्री रेडिकल बन रहा है। ये फर्दर आपका टूट के क्या बन रहा है, C6H5 फ्री रेडिकल और CO2। क्लियर हुई बात? बोलो भाई, ये दो स्टेप क्लियर हुए मैकेनिज्म के। यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है। C6H5 फ्री रेडिकल की वजह से जो HBr मेरे पास था वो भी क्या हुआ, उसका होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, मतलब C6H6 बना और प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। बोलो भाई क्लियर हुआ? ब्रोमीन फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म हो रहा है इसमें, बोलो भाई। यस मैम। क्लियर है सिमरन, जोया, आयशा? नहीं क्लियर? यस मैम, थोड़ा सा। C6H5 बच्चे एक आपका परऑक्साइड है, उसकी होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको बीच में से ऐसे तोड़ देना है, जिसकी वजह से आपका एक फ्री रेडिकल ये बना, जो फर्दर और एक बार ब्रेक हुआ और जिसकी वजह से C6H5 एक फ्री रेडिकल बना और CO2 निकल गया। जो ये C6H5 फ्री रेडिकल बन रहा है, ये HBr को भी फ्री रेडिकल में तोड़ रहा है कि यहाँ से तो H ले लिया इसने, इस वाले ने। जब फ्री रेडिकल और एक इलेक्ट्रॉन सपोज H का एक इलेक्ट्रॉन मिला और दूसरे वाले H का भी एक इलेक्ट्रॉन मिला, तो क्या बन जाएगा, H2। बोलो भाई, बॉन्ड बन जाएगा ना H और H के बीच में, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आए पास में, आया ना? यस मैम। यस मैम। ऐसे ही यहाँ पे भी हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, इसके साथ हो गया ब्रोमीन, एक फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। ब्रोमीन फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म हुआ है, क्लियर है सबको? सानिया, राहुल, आदर्श? कुछ नहीं है इसमें, ना समझ में आ रहा हो तो भाई यही याद रख लो कि C6H5 ये है, इसको तोड़ना है बीच में से। ना कुछ पता चल रहा हो तो सिंपल सा लिख देना, ब्रोमीन फ्री रेडिकल फॉर्म होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके मैकेनिज्म में किसकी वजह से, परऑक्साइड और HBr की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है। क्लियर हुई बात? बोलो भाई, यस और नो? यस मैम। अब आपके पास जो एल्कीन था CH2, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ में क्या हो रहा था, पहले H प्लस आके अटैक कर रहा था। इधर क्या होगा, पहले ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो बना है ना, वो इन दोनों में से किसी कार्बन पे अटैक करेगा। जब वो कार्बन 1 पे अटैक करेगा तब क्या बनेगा, कार्बन ब्रोमीन फ्री रेडिकल पहले अटैक कर रहा है। मार्कोनिकॉफ में H प्लस पहले अटैक कर रहा था, 2 बार बोल चुकी हूँ, याद रख लो। मार्कोनिकॉफ में H प्लस आयन जो था वो पहले अटैक कर रहा था। यहाँ ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, वो अटैक करेगा। अगर कार्बन 1 पे अटैक करेगा तो बनेगा आपका ये प्रोडक्ट। क्लियर हुई बात कि ये जो पाई बॉन्ड था ना, ये वाला पाई बॉन्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन तो गया था इस कार्बन के ऊपर और एक गया था आपका इस कार्बन के ऊपर। ब्रोमीन अगर इधर वाले पे आ गया तो इधर तो बॉन्ड बन गया, लेकिन इधर अभी फ्री रेडिकल बचा हुआ है। क्लियर हुई बात? सिमिलरली इधर भी CH3CH अब फ्री रेडिकल यहां बना और ब्रोमीन ने जब नंबर 2 कार्बन पे अटैक किया। बोलो भाई, क्लियर हुआ ये 2 स्टेप? राहुल बता रही हूँ, आदर्श धीरे धीरे करके बता रही हूँ इसमें क्या होगा। एक बार में बता दूंगी सब दिमाग से उड़ जाएगा ना, इसलिए बता रही हूँ कि धीरे धीरे कि क्या हो रहा है आगे, कैसे प्रोडक्ट बन रहा है। मैं इधर मेन बताना ये चाह रही हूँ कि क्वेश्चन ये भी आएगा, आ सकता है एग्जाम में कि एंटी मार्कोनिकॉफ समझाओ, या ये आएगा एंटी मार्कोनिकॉफ की पूरी मैकेनिज्म बताओ, तो आपको ये बतानी पड़ेगी। खराश इफेक्ट भी लिखा सकता है, ये लिखा सकता है कि पेरोक्साइड है, बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर 2-3 नंबर पे क्वेश्चन है तो आपको पूरा मैकेनिज्म बताना पड़ेगा कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ किसकी वजह से, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। पेरोक्साइड की वजह से ब्रोमीन फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, जिसकी वजह से ब्रोमीन का फ्री रेडिकल या तो इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस वाले कार्बन पे। इन दोनों में बचे फ्री रेडिकल कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। जब फ्री रेडिकल जो बना है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, प्राइमरी है। और ये वाला कौन सा है, सेकेंडरी। जो फ्री रेडिकल बना है अगर वो 2 कार्बन से अटैच्ड है तो सेकेंडरी। इन दोनों में, प्राइमरी और सेकेंडरी में, कौन ज्यादा स्टेबल है? बोलो भाई शिखा। सेकेंडरी जो है वो ज्यादा स्टेबल है। सेकेंडरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी फ्री रेडिकल अगर ज्यादा स्टेबल है तो यानी कि ये जल्दी से बन जाएगा और आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CH। जब हाइड्रोजन जो आएगा वो इस पे आएगा, हाइड्रोजन अपना फ्री रेडिकल लेकर आया इसके साथ, और CH2 ये बना और ये CH2Br यहाँ ये बना मेजर प्रोडक्ट।
वहीं दूसरी तरफ जब आपका CH3 CH यहाँ पर ब्रोमीन ने जब अटैक किया, CH2 यहाँ पर एक हाइड्रोजन और आया तो ये प्रोडक्ट बना, लेकिन ये माइनर है। क्यों? क्योंकि ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी वाला था। ये यहाँ आने की बजाय ये सारा प्रोसेस किस तरफ गया है? इस तरफ। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन कैसे आ जाएगा एग्जाम में 1 या 2 नंबर में, अगर या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो मैकेनिज्म आएगा नहीं मैम, उसमें कैसे क्वेश्चन आएगा? अगर आपके पास कोई प्रोपीन लिखा है और HBr है और फिर लिखा है परऑक्साइड, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? आंसर बताओ। क्वेश्चन है CH3 CH यहाँ बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 H2O है अब की बार। अब बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा दोनों में? बता सकते हो भाई? पहले वाले में क्या है? परऑक्साइड है। अगर ये पूछ भी लेगा कि ये बताओ एंटी मार्कोनिकोव है या मार्कोनिकोव है, तो आपको बताना होगा कि कौन सा रूल यूज हो रहा है। यहाँ पे परऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकोव, और एंटी मार्कोनिकोव में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? जो ब्रोमीन है वो वहां अटैक करता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। जहां हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है, वहां ब्रोमीन अटैक करेगा। यही दूसरी तरफ यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, परऑक्साइड कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर कहाँ हाइड्रोजन अटैक करेगा? पहले OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? जो OH नेगेटिव यहाँ न्यूक्लियोफाइल बनेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, यानी कि यहाँ। क्लियर हुई बात? बोलो भी, बात समझ में आया? यस मैम। परऑक्साइड में फ्री रेडिकल बन रहा है, और अगर आपका परऑक्साइड नहीं है, अच्छा इसमें ये कौन सा फैक्ट शो कर रहा है? ये कौन सा वाला है? मार्कोनिकोव। यहाँ पे कौन से उससे एडिशन हुआ है? मार्कोनिकोव रूल से एडिशन हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में ना सीधा ये रिएक्टेंट लिखा है, HBr लिखा है, ये प्रोडक्ट लिख दिया। अगर 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता हुआ दिख रहा है, अच्छा एग्जाम्पल ले रही हूँ हाँ मैं, सिर्फ ये प्रोपेन जरूरी नहीं है, ब्यूटेन ब्यूटेन कुछ भी हो सकता है, और इस तरीके से ये वाला इस तरीके का भी हो सकता है। तो आपने क्या बोलना है कि यहाँ पे ये जो एडिशन है किस रूल से हुआ है? एंटी मार्कोनिकोव रूल से। वो बोलेगा कि यहाँ पे बीच में क्या कैटलिस्ट यूज हुआ था? परऑक्साइड यूज हुआ था। क्लियर हुई बात? कैटलिस्ट पूछ लेगा, सिर्फ रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, तो कैटलिस्ट पूछ लेगा और बता देगा कि एडिशन किस रूल से हुआ है, तो आपको बताना होगा एंटी मार्कोनिकोव से। अगर ठीक इसका अपोजिट कम नंबर की तरफ जा रहा होगा न्यूक्लियोफाइल, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले की तरफ जा रहा होगा, तो क्या बोलोगे आप? यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल से एडिशन हुआ है। कॉम्पिटेटिव का छोड़ो, CBSE के एग्जाम में वहां करके आ जाना इस तरीके से, एंटी मार्कोनिकोव का पूरा ये जो मैकेनिज्म है ये, और मार्कोनिकोव का। क्लियर हुई बात? मार्कोनिकोव में इंटरमीडिएट क्या बन रहा था? कार्बोकटायन। एंटी मार्कोनिकोव में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? फ्री रेडिकल। ये भी बात क्लियर है? ये 2 बातें क्लियर है भाई? बोलो भाई, क्लियर है हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। चलो अब फटाफट से आ जाओ कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिसिटी क्या होता है। एरोमेटिक मतलब क्या होता है पता है? ये जो बेंजीन रिंग है इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एरोमेटिक है, बोलते हैं ना? बोलो भाई, बोलते हैं। अब आपका ये अगर बना हुआ आ गया एग्जाम में इस तरीके से, अब ये एरोमेटिक है या नहीं तुम्हें कैसे पता चलेगा? ये तो बेंजीन रिंग नहीं है, 7 कार्बन की चेन है, तुम्हारे 7 कार्बन की साइक्लिक रिंग बनी हुई है। अब तुम्हें पूछ लिया कि बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है, क्या है बताओ? एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या? एरोमेटिक के लिए माइक ऑफ करो। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही है। एरोमेटिक के लिए आपके पास 4 रूल होते हैं। पहला रूल एरोमेटिसिटी बताने के लिए, एरोमेटिसिटी फर्स्ट साइक्लिक होना चाहिए, ये बताओ। और दूसरा कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। कॉन्जुगेशन क्या? कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या कोई चार्ज या पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब क्या होना चाहिए आपस में? कॉन्जुगेशन में। ये बताओ मुझे, ये कॉन्जुगेशन में है या नहीं है? यस मैम। कॉन्जुगेशन यस मैम। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है फिर पाई बॉन्ड है, या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो भी क्या होगा कॉन्जुगेशन में, या पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स है एक सिंगल बॉन्ड के गैप के बाद। कॉन्जुगेशन मींस क्या? एक सिंगल बॉन्ड का गैप, उसके बाद पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दूसरा पाई बॉन्ड है, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई बात? कॉन्जुगेशन में होनी चाहिए पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और तीसरी चीज क्या, प्लानर होना चाहिए। प्लानर मींस क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए कार्बन की। क्या हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, sp2। फोर्थ पॉइंट क्या, कि वो हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। अब ये हक्कल रूल क्या है ये देखो। सबसे पहले एग्जांपल हम बेंजीन का ही लेते हैं। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्यों है बताओ, इसके ऊपर पॉइंट बताओ। तो आपको 4 पॉइंट बताने होंगे, 2 या 4 नंबर का आ जाएगा क्वेश्चन कि बेंजीन रिंग दे दी बनी हुई। ये तो सबसे इजी पार्ट जो मैं बता रही हूँ वो, कि बेंजीन रिंग दे दी और बोला कि एरोमेटिक है, क्यों है बताओ। आदर्श बन ही नहीं रहा ठीक, फिर कहोगे राइटिंग बेकार है मैडम की, क्या करूंगी, हाथ ही सीधा नहीं चल रहा। जरा ये देखो फटाफट से, क्या ये कौन साइक्लिक है, तुम कहोगे क्योंकि ये साइक्लिक है, ठीक। उसके बाद इसमें पाई बॉन्ड क्या है आपस में, कॉन्जुगेशन में है, बोलो भाई कॉन्जुगेशन में है या नहीं है। तीसरी चीज ये प्लानर है, क्योंकि इसके सारे ही कार्बन क्या है, sp2 है। फोर्थ चीज क्या, क्या ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, हाँ कर रहा है। हक्कल रूल क्या है जरा देखो ध्यान से। हक्कल रूल मीन्स क्या बच्चे, 4n+2 इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ जो भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो सारे जो कि आपके कॉन्जुगेशन में यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनके नंबर काउंट करते हैं वो। प्लानर मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जहां भी s हमने पढ़ा था ना कि कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp2 होती है, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 1 Yes, ma'am. 2 और एक हाइड्रोजन लगा है इस पे 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इसका। हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट क्लास में ही बताया था। 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4n+2 के इक्वल होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 है। 4n+2 इज इक्वल टू 6। अब आप वैल्यू निकालोगे इसकी पुट करके, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। बोलो भाई क्लियर हुई, n की वैल्यू 1 कैसे आई। 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर अनशेयर्ड जो भी इलेक्ट्रॉन है वो, जो उसके साथ कॉन्जुगेशन में यूज हो रहे हैं, वो कोई चार्ज है तो वो भी, ठीक है। 4n+2 इज इक्वल टू आपका होता है इक्वल टू, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, राउट समझ में आ रहा है। n की वैल्यू 1 आएगी, 2 इधर जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 फिर डिवाइड होएगा, n इज इक्वल टू 1 वैल्यू आ जाएगी। अगर n की वैल्यू 0 1 2 3 सो ऑन कुछ आ रही है तो दैट मींस इट फॉलो हक्कल रूल, ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है और ये एरोमेटिक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताओ एरोमेटिसिटी है बेंजीन की क्यों, लिख कर लोगे ये 4 पॉइंट, पूरे 4 पॉइंट लिखे होंगे तभी नंबर मिलेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहला साइक्लिक, दूसरा कॉन्जुगेशन में हो है, ठीक है। प्लानर है, हाँ ठीक है। हक्कल रूल फॉलो कर रहा होगा तो होगा नहीं। इन चारों में से अगर एक भी चीज फॉलो नहीं हो रही तो वो एरोमेटिसिटी नहीं शो करेगा। एरोमेटिक साइक्लिक होने के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए, 3 कार्बन तो होने चाहिए तभी कोई चीज साइक्लिक होगी। 3 कार्बन होंगे तभी साइक्लिक होगा ना मेरा कोई भी कंपाउंड। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि साइक्लोप्रोपीन एक आपका वो है या नहीं है। तो पहले आप देखोगे कि क्या ये कॉन्जुगेशन में है, साइक्लिक है, हाँ है। कॉन्जुगेशन में है क्या ये आदर्श, क्या No, ये ma'am. नहीं है ना कॉन्जुगेशन में ये। आदर्श ने तो लिखा यस है। No, ma'am. डबल No, बॉन्ड, ma'am. सिंगल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड है तो कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड के बाद 2 सिंगल बॉन्ड आ गए। साइक्लिक है लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं है, नॉट इन कॉन्जुगेशन, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड, एक भी आपका स्टेप नहीं फॉलो हुआ, एरोमेटिक नहीं है। क्लियर हुई बात, नॉट एरोमेटिक। नेक्स्ट आ जाओ, अगर आपसे पूछ लिया साइक्लोप्रोपीन प्रोपिनाइल कटायन बनाए, साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन, यहाँ इन्होंने प्लस चार्ज दे दिया, कटायन फॉर्म हुआ है। अब क्या ये कॉन्जुगेशन में है, बोलो भाई Yes. कॉन्जुगेशन है, डबल Yes, बॉन्ड, ma'am. Yes, सिंगल ma'am. बॉन्ड, फिर पॉजिटिव, फिर सिंगल, फिर डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, भी ये क्या है इसके साथ किसमें आ रहा है, कॉन्जुगेशन के अंदर आ गया, ठीक है।
तो ये क्या है, साइक्लोप्रोपाइन कटायन साइक्लिक भी है, यस है। सेकंड प्लानर है, हाँ है। थर्ड कॉन्जुगेशन भी है, हाँ है। चौथा, क्या ये हकल रूल फॉलो कर रहा है? हकल रूल, क्या ये हकल रूल फॉलो कर रहा है? 4n + 2 = कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 1 2। n की वैल्यू कितनी आएगी? 0। n की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 2 में से 2 माइनस हो गई, 0 आ जाएगी। बोलो भाई राहुल, पवन, समझ में आ रहा है? पवन, Yes, ma'am. चमन, n की वैल्यू 0 आ गई। अगर n की वैल्यू आपकी 0 1 2 कुछ इस तरीके से आ रही है तो वो हकल रूल फॉलो कर रहा है, यानी कि ये एरोमेटिक है। दिस इज एरोमेटिक। क्लियर हुई बात? अब यही इसकी जगह पे आ जाओ, साइक्लोप्रोपिनाइल आयन अगर लिखा है, ये नेगेटिव चार्ज के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आ गया साइक्लोप्रोपिनाइल अनायन। बताओ ये आपका एरोमेटिक है या नहीं? फर्स्ट, फिर आप वही लिखोगे, बार बार वही लिख रही हूँ, साइक्लिक, कॉन्जुगेशन में है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्लानर है, हाँ है। Yes, ma'am. फोर्थ पे आओ जरा, अब ये बताओ कि क्या ये हकल रूल फॉलो कर रहा है? हकल रूल के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन काउंट करने होंगे, कैसे करोगे? 1 2 3 और 4। 4n + 2 = आया 4। n की वैल्यू आप निकालोगे 1/2 आएगी, जो कि n = क्या होना चाहिए था? 0 1 2 समथिंग इस तरीके से होना चाहिए था, 1/2 है। दिस इज नॉट मैम ये रूल फॉलो नहीं करता। not follow Huckel rule, so it is not a aromatic compound. क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. अब फटाफट से फिर मुझे बता दो, क्या ब्यूटाडाइन करेगा? 4n + 2 = जब आपके = में यहाँ पे 4 आ जाए, 4n + 2 = 4, तो इस वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। क्या बोलते हैं इन्हें? एंटी एरोमेटिक। जो सिर्फ हकल रूल में, ये वाला हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा होगा। अरे कहाँ करेगा सानिया? हकल रूल फॉलो कहाँ हो रहा है? ये हकल रूल फॉलो हो रहा है। 4n + 2 = 4 आया, आपको n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू कितनी आएगी इसमें? 1/2 ही आएगी, आएगी ना? 1/2 आएगी, बोलो। हाँ, नॉन, ये क्या होंगे आपके? एंटी एरोमेटिक। इनको क्या बोलेंगे आप? जहां पर, हाँ नॉन एरोमेटिक ही है, लेकिन नॉन, 3 टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि बताया मैं, 3 तरीके से हमने डिवाइड किया है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। जो 4n + 2 एरोमेटिक, 4n + 2 = 4 जहां पर आ जाएगा, उनको आप एंटी एरोमेटिक कहते हो। क्लियर हो गई बात भाई? एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में समझ में आया? नॉन एरोमेटिक मतलब कि जो साइक्लिक नहीं है या जिनमें कॉन्जुगेशन नहीं है, वो नॉन एरोमेटिक। लेकिन साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, सब चीज है, लेकिन 4n + 2 = 4 आ रहा है। 4n + 2 = 4 आ रहा है, या 8 आ रहा है, 4 के मतलब मल्टीपल्स में आएगा, तो वो क्या होगा? किसमें एक ही पाई बॉन्ड है? किसमें एक ही पाई बॉन्ड है? इस वाले में? इसमें पूछ रहे, बोल रहे हो आदर्श? इसमें बच्चे बॉन्ड एक ही है, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन भी काउंट करोगे ना, जो ऊपर से नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है ना, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। तो ये भी क्या हो गया आपका? एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया ये? एंटी एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि इसमें 4n + 2 = 4 आया था। इधर वाले में क्या हुआ था? 4n + 2 = 2 आया, लेकिन n की वैल्यू क्या आई? 0। n की वैल्यू क्या आई बच्चे? फाइंड आउट करिए, 2 में से 2 माइनस हुआ, n की वैल्यू 0 आ गई। अगर n की वैल्यू 0 1 2 समथिंग कुछ आती है, तो वो हकल रूल को फॉलो करता है। आदर्श क्लियर हुआ? साइक्लोब्यूटाडाइन डाइकटायन, साइक्लोब्यूटाडाइनाइल डाइकटायन, ये कुछ इस तरीके से बना, डाइकटायन। अब बताओ, क्या ये कॉन्जुगेशन में है, साइक्लिक है? बोलो भाई। ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में जा रहा है, हाँ जा रहा है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, फिर चार्ज, फिर सिंगल, फिर चार्ज, फिर सिंगल। क्लियर है राहुल?
बोलो भाई राहुल, कर चुके हो ना ये सारी चीजें एक बार पहले भी? राहुल, साइक्लोब्यूटाडाइल डाइकटायन, अब क्या ये साइक्लिक है? हाँ है। क्या ये कॉन्जुगेशन है? हाँ है। प्लानर है? हाँ है। अब बताओ हक्कल रूल फॉलो कर रहा है ये? हक्कल रूल के आप क्या देखोगे, 4n + 2 = 1 2, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो 0 आएगी। n की वैल्यू अगर 0 1 2 समथिंग कुछ होती है तो वो फॉलो करता है हक्कल रूल, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर हुई बात? दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। बच्चे जो भी आपका एरोमेटिक हो रहा होगा ना, एरोमेटिक, ये आपको 2-3 दे दिए कंपाउंड और पूछा है स्टेबिलिटी बताओ किसकी ज्यादा है। सनी किसके लिए पूछ रहे हो? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एंटी एरोमेटिक जहां 4n + 2 = 4 आ गया, वो क्या हो जाएंगे? एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक मतलब कि कुछ और आ रहा है, सपोज ना तो वो साइक्लिक है या कंजुगेशन में नहीं। अगर जहां पे आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा होगा तो एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। क्लियर हुई बात? जब आपको 2 कंपाउंड दे दिए और एक एरोमेटिक है और दूसरा नहीं है, तो आपसे पूछा है स्टेबिलिटी बताओ किसकी ज्यादा है, तो जो एरोमेटिक होगा तो आप कहोगे कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर हुई बात? एक सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ डबल। ये बताओ जरा, क्या ये कंपाउंड जो है वो बना रहा है, कॉन्जुगेशन में है? हाँ है। यस मैम। एरोमेटिक है। इस तरीके के कंपाउंड को जहां पे ये कॉन्जुगेशन में यहाँ चार्ज आ जाता है ना, इसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक, ठीक है। ये ज्यादा स्टेबल होता है। ये क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे हकल रूल फॉलो हो रहा है। 4n + 2 = कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। n की वैल्यू आएगी 1। हकल रूल फॉलो हो रहा है? हाँ हो रहा है। साइक्लिक है, प्लानर है, सब चीज है, कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो ये क्या है? क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है भाई, बात समझ में आई? हाँ या ना? यस मैम। 4n + 2 4, अगर हकल रूल में 4n + 2 4 के इक्वल आ गया तो वो आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। नॉन एरोमेटिक मतलब जो साइक्लिक नहीं है या कॉन्जुगेशन में नहीं है कुछ, तो वो किस तरीके के होते हैं आपके? नॉन एरोमेटिक। क्लियर हुई बात? एक और बना लो जरा। ये बता दिया ना मैंने साइक्लोब्यूटाडाइन कटाइन का कि ये क्या यस होगा। मैम। अब जरा एक और मुझे बता दो, तुम खुद बताओ कि ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। अरे आदर्श, क्या बन रहा है ये? बन क्यों नहीं रहा ये? समझ में आ गया क्या बनाया है मैंने? क्लियर हो गया? 7 कार्बन की चेन है, नेगेटिव चार्ज ऊपर से। बताओ ये क्या होगा? सानिया, नहीं, तुम लोगों की क्लास 6 आवर वाली है ना? ठीक है, तो करवाती तो मैं सभी हूँ, लेकिन देखो कुछ क्वेश्चंस होते होंगे वो जो तुम्हारी क्लास में नहीं हो पाते होंगे, तो जो नोट्स है ना उसमें जाके तुम देख सकते हो, या फिर तुम्हारा जो यूट्यूब वाला लिंक है उस पे जाओ, वहां पर 12 आवर वाले पे आप जाके शीट को खोला करो। 12 आवर वाले में ज्यादा क्वेश्चंस भी होती हैं, चीजें डिटेल में होती है, ठीक है। मैम एरोमेटिक। एरोमेटिक हो रहा है? हकल रूल फॉलो कर रहा है क्या? ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में है, प्लानर है, 3 चीजें तो नहीं फॉलो। है, क्या ये हकल रूल फॉलो कर रहा है? नहीं हो रहा है। सानिया, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? 4n + 2 = कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने वे? 8।
कि जब मैंने बताया था कि 4 के मल्टीपल्स में होंगे, मतलब 4 होगा, 4n+2 अगर 4 हो, 8 हो, 16 हो, तो वो कैसा कंपाउंड होता है? एंटी एरोमेटिक। क्लियर हुई बात? जो भी हमने इससे पहले बनाया था एक ऐसे ही वाला, उसमें हमने क्या किया था? पॉजिटिव चार्ज था, तो कॉन्जुगेशन में तो था, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके पास? 6 थे, तो n की वैल्यू मेरे पास 1 आ रही थी। तो ये वाला तो एरोमेटिक था, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। बात समझ में आई? साइक्लोहेप्टेनाइल कटायन और अनायन। क्वेश्चन आ जाएगा, साइक्लोहेप्टेनाइल कटायन एरोमेटिक है या नहीं है? अनायन है कोई एरोमेटिक? नहीं है। स्टेबिलिटी आप किस बेसिस पे बताओगे? जिसमें जितने ज्यादा क्या होगी, एरोमेटिक बन रहा होगा, तो वो स्टेबल। सपोज आपके पास 3 इसने कंपाउंड अगर दे दिया, यही दे दिया, इसको मैं दोबारा नहीं बनाना पसंद करना चाहती, अगर इस यही दे दिया एक तुम्हें, ठीक है, 1 2 3 यहाँ लगा कटायन बनाए, और एक दे दिया आपको साइक्लोपेंटानाइल ये कटायन दे दिया यहाँ पे, और एक बेंजीन रिंग दे दिया सपोज। अब आपसे पूछा इनका स्टेबिलिटी, नहीं बेंजीन रिंग कोई और लो, ये प्रोपीन दे दिया। अब पूछा है कि बताओ कि ये एरोमेटिक, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ क्या होगा? हाँ, 8 4 4n+2 = 4 आ जाए, 8 आ जाए, वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। अगर इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लिया, कौन ज्यादा स्टेबल है? एरोमेटिक है ये वाला, फर्स्ट वाला जो है वो एरोमेटिक बन रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। फर्स्ट अब फिर आप वाला। देख रहे होंगे कि जो आपका फर्स्ट के बाद आपका कौन हुआ स्टेबिलिटी में? थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या हो रहा है आपके पास? एरोमेटिक है, हाँ है, देखा था ना आपने, एरोमेटिक था ना ये। 4n+2 = 2 Yes, के ma'am. बराबर आया था, और कॉन्जुगेशन में भी ये सब चीजें, लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन कम है, इधर कॉन्जुगेशन ज्यादा थी, इधर कॉन्जुगेशन कम है। तो पहला देखोगे आप कि एरोमेटिक है या नहीं, दूसरे नंबर पे देखोगे कॉन्जुगेशन जिसमें ज्यादा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, मतलब जहां पे कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी, फिर वो देखोगे, वो वाला ज्यादा स्टेबल होगा। सपोज ये दोनों ही एरोमेटिक थे, चलो दोनों एरोमेटिक है, तो अब दोनों को तो नहीं कर सकते, स्टेबिलिटी ऑर्डर में किसी एक को बताना होगा, तो जिसकी कॉन्जुगेशन ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, फिर ये, और फिर ये जो नॉन एरोमेटिक बन रहा है, एंटी एरोमेटिक बन रहा है, ये वाला सबसे लीस्ट स्टेबल। क्लियर हो गया? एरोमेटिक स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दोगे? Yes, ma'am. कॉन्जुगेट देखोगे, फिर देखोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके ज्यादा बन रहे होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। फिर अगर किसमें इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे, और लास्ट में देखोगे इंडक्टिव इफेक्ट, अगर कोई और उसके पास लगा हुआ इंडक्टिव इफेक्ट वाला। सारे क्वेश्चन होंगे अभी। कल की रिवीजन क्लास बच्चे जरूर अटेंड करना, ठीक है? रिवीजन क्लास आप अटेंड करोगे तो आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। क्लियर है? उसके बाद टेस्ट अच्छे से देना है, इस बार के टेस्ट में स्कोर आने चाहिए। क्लियर है? जरा मुझे अब ये बता दो, तुम्हें कितना पिछला याद है या भूल गए, तुम्हें कुछ याद भी है या नहीं, जरा देखते हैं। जरा इधर में बताना, जरा कौन ज्यादा स्टेबल है। इंडक्टिव इफेक्ट किया था ना? इंडक्टिव इफेक्ट किया था ना? तुक्का मार दिया, बी है भाई पूजा। क्यों है ये, जरा बी वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है? मैम ए है ए। कैसे सान्या, तुम्हें कैसे पता ये है? मैम इसका ए वाले पे m+ आ रहा है, और प्लस को m- आ रहा है, तो माइनस को माइनस चाहिए, पर वहाँ प्लस आ रहा है, तो इसलिए। गुड। बी क्यों हो एन ज्यादा पास है? जब आपके पास कार्बो कटायन लगा है ना, कटायन, कटायन क्या था भाई? कटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्लस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली होता है माइनस आई के। एन मिथाइल 3+ कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई इफेक्ट। कैसा इफेक्ट शो करता है ये? माइनस आई इफेक्ट शो करता है। आदर्श यही बता रहा था, कुछ तो सही बता रहे थे आदर्श, तुम ज्यादा पास से ज्यादा दूर है, तुम्हें इतना भी पता था, तो कुछ कुछ याद था मतलब, पर मुझे नहीं पता तुमने क्या बोला, सच में कुछ समझ नहीं आया। पर मैं भी तुम्हें बता रही हूँ, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बच्चे, एन मिथाइल, एन ये ट्राई मिथाइल कटायन जो ऊपर से लगा है, ये क्या कैसा इफेक्ट करता है? माइनस आई इफेक्ट। ऑर्डर किया था ना, याद है? NF3+,
फिर उसके बाद N मिथाइल 3+ जो मैंने बताया था कि प्लस चार्ज है तो यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो अपनी तरफ खींचेगा। ये कुछ ऑर्डर था, माइनस आई इफेक्ट है। NO2, फिर यहाँ पे एक और NO2 के बाद क्या लगा हुआ था, CN होगा, था ना कुछ इस तरीके से ऑर्डर हम लोगों ने ऑर्डर किए थे माइनस आई इफेक्ट के। तो जहां पर, अब बताओ जरा, अब ये माइनस आई इफेक्ट अपनी तरफ खींच रहा है, अब इन दोनों में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा। एम, सानिया वर्ड गलत यूज कर रही हो, माइनस एम और प्लस एम नहीं, वो एम मीन्स होता है मीजोमेरिक या फिर रेजोनेंस। आप यहाँ पे यूज करोगे आई का, इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, आई, इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ राहुल, राहुल कहाँ थे तुम, कहाँ जा रहे हो आज तुम लगता है मुझे कुछ काम धाम कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो बातों के, हैं भाई। बताओ भाई क्या आंसर होगा। ये फिर सो गया, अभी नींद से जागेगा थोड़ी देर में फिर जवाब देगा। कैटायन ने बच्चों वो क्या चाहता है, प्लस आई उसके पास रहे, लेकिन यहाँ माइनस आई इफेक्ट वाला है। माइनस आई इफेक्ट वाला उससे जितना दूर होगा वो उतना ही खुश होगा, यानी कि उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये स्टेबल। यहाँ माइनस आई इफेक्ट इसके पास पहले से ही कम था और ये एकदम पास में आके इसके बैठ के और इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है। क्लियर हुई बात आदर्श, क्लियर है। राहुल, विकास, विकास सो गए क्या आज। NIT क्लियर हो गया क्या इसका। आयशा, सानिया क्लियर है बच्चे अब। यस मैम। माइनस आई इफेक्ट वाला जितना दूर रहेगा इस कटायन से ये इतना खुश रहेगा। अब ठीक इसके अपोजिट में आ जाओ, अगर मेरे पास इसकी जगह अनायन होता, अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अब अनायन को क्या चाहिए कि माइनस आई वाला उसके पास रहे। अनायन को क्या चाहिए, अनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अनायन है, अनायन को चाहिए ही था कि कोई उसके आसपास आए और ले जाए उससे ये माइनस के चार्ज। तो ये वाला, हाँ बी ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि एकदम इसके पास है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसे स्टेबल बना देगा बी, और ये थोड़ा दूर है उसके कंपेयर में। क्लियर हुई बात। यस मैम। चलो भाई, और अब तुम्हें ये समझ में आ गया हो तो फटाफट से मुझे बताओ, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख के बता सकते हो। इनमें सबसे पहले सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है वो बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है A B C D में। मैम डी। बी, आदर्श को पता है ये बात, वेरी गुड, क्या बात है आदर्श। तुमने सबसे पहले तो मुझे लगता था चीटिंग करता है फिर जवाब देता है। ये बस कुछ याद होना हो, एक कटायन और अनायन का ऑर्डर भी याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है भाई। बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर तो कहीं पकड़ ही लेगा इस चीज से। टर्शरी कटायन बन रहा है, टर्शरी कटायन। आधा जब एक और क्वेश्चन आएगा हाँ अनायन वाला, अगर वो सही दिया तो बात है। टर्शरी कटायन ज्यादा स्टेबल होगा। सेकेंडरी उसके बाद दूसरे नंबर पे ये वाला सेकेंडरी था, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी कार्बोकटायन है, ये प्राइमरी, और फिर ये, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ये कुछ नहीं, इसमें 0। ऑर्डर क्या हो गया, डी सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर बी, फिर ए। बोलो भाई क्लियर है। बी, डी सी बी ए, क्लियर क्लियर। बाकी सब तो अच्छा सही बोल ही रहे हैं भाई। जरा ये तो लिखा हुआ ही आ गया, विच इज मोर स्टेबल। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, दोनों ही एरोमेटिक है, लेकिन जो ये वाला है ना, ये वाला कंपाउंड जो है, जब आपका क्वासी एरोमेटिक बनेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, अभी मैंने बताया था। क्लियर हुई बात। इन दोनों में ए ऑप्शन इज करेक्ट। आदर्श फटाफट से, आदर्श इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ऑप्शन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। क्या बात है भाई, क्या सबके लिए ए सबसे ज्यादा स्टेबल है। वेरी गुड जोया, बताओ भाई सारे बच्चों के लिए ए ही। पवन तुम कहाँ सो रखे थे, मुझे तो लगा 8 लाख का पैकेज मिल गया, तुम उसकी पार्टी उड़ा रहे हो इसलिए क्लास ऑन करके और खुशी कर,
आदर्श को खिला पिला रहे हो साथ में बिठा के? जवाब नहीं दे रहे थे। ए सबसे ज्यादा स्टेबल, देन बी, देन सी, देन डी। बोलो भाई, क्लियर है? ठीक है भाई, बाय बाय। क्लियर है भाई? स्टेबिलिटी ऑर्डर अनायन के लिए बस ये दो बातें याद होनी चाहिए थी। और अब जरा फटाफट से मुझे बताओ, अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वाला याद है किसी को? हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते थे। बोलो भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन याद है किसी को? अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते थे। नो बॉन्ड रिजोनेंस। अब जरा ये बताओ मुझे, इनमें अल्फा हाइड्रोजन किसमें ये फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है? अल्फा हाइड्रोजन अनायन के लिए नहीं होता, सिर्फ कटायन और फ्री रेडिकल के लिए। हम स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए अगर उसे एक्सप्लेन करना हो कि क्यों ज्यादा स्टेबल है तब बताते हैं। जरा मुझे बताओ, इन चारों में से कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? अल्फा हाइड्रोजन सबके काउंट करके बताओ मुझे। ए वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ए के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? मुस्कान, गुड, वेरी गुड। अल्फा हाइड्रोजन ए वाले के पास कितने हैं? 3। इधर कितने हैं बी वाले पे? बी वाले पे कितने हैं? 6। इस पे कितने हैं जरा इसकी बता दो। इसमें कितने हैं? 9। डी वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 5। 5। इसमें तो 5 है, लेकिन रुको, ये जो कंपाउंड बना हुआ है ना, इसके हिसाब से बताने हैं तुम्हें। अब बताओ कितने हैं इसके। ये बना था ना, इसका एक हाइड्रोजन हटाना था। अब बताओ अब कितने हैं? 8। इन सब में जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा, कटायन और फ्री रेडिकल के लिए करते हैं, जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सी वाला, उसके पास सबसे ज्यादा है। फिर डी, उसके बाद बी और उसके बाद ए। क्या कटायन और अनायन में आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर का रीजन पूछ लेंगे तो आप बता दोगे? अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन है फ्री रेडिकल और कटायन में, अनायन में नहीं। अनायन में आपका रीजन सिर्फ वही इंडक्टिव इफेक्ट वाले से बताओगे कि माइनस आई इफेक्ट है, CH3 और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये और ज्यादा क्या होता जा रहा है? अनस्टेबल होता जा रहा है। तो प्राइमरी या फिर जिसके पास कोई CH3 नहीं है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है। क्लियर है बात? अगर आप इसमें भी देखोगे, यहाँ पे भी देखो, ये एरोमेटिक बन रहा है, क्वासी एरोमेटिक है, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा इन दोनों केस में। जरा इसका बता दो फटाफट से मुझे। अब आदर्श जरा अपने आप को एक्टिव रखो, फटाफट से बताओ मुझे, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बाकी लोग भी बोलो भाई। CH2 प्लस CH, यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F। राहुल, राहुल तुम अभी कहाँ थे? तुम कहाँ चले जा रहे हो? खाना खा रहे हो क्या? फिर अभी जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मैम कभी कभी माइक ऑन नहीं होता है। ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसके सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा आदर्श, क्योंकि CH कटायन था, उसको चाहिए था, उसके पास आके कोई उसे दे अपने इलेक्ट्रॉन, तो CH3 ने दिया, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल रहा। उसके बाद इस वाले में क्या हुआ? फ्लोरीन इसके पास आ गया। फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये इससे अपने इलेक्ट्रॉन, इधर से इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब इसके पास और कमी कर रहा है, तो ये थोड़ा इससे लीस्ट स्टेबल हुआ। और इधर दो फ्लोरीन आ गए, दोनों फ्लोरीन इससे ले रहे थे कि भाई मुझे दे मुझे दे, तो इन सब में झगड़ा हुआ। सी सबसे ज्यादा अनस्टेबल हुआ, फिर बी स्टेबल थोड़ा, फिर ए सबसे ज्यादा स्टेबल, अगर इन 3 का कंपेयर करें। क्लियर हुई बात? यस मैम। क्लियर हो गई भाई? ए बी, ठीक है। बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसका बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा जो कटायन में हुआ था। कटायन में था कि ये अपने पास नहीं पसंद कर रहा, कटायन में था कि उसको चाहिए था कोई CH3 आए, लेकिन अनायन में ये पहले से ही नेगेटिव है, ये और दे रहा है इसको, तो ये इसको क्या बना रहा है? और ज्यादा अनस्टेबल। CH2 नेगेटिव में फ्लोरीन ने आया, इसका मतलब थोड़ा सा बांट लिया, तो ये खुश हो गया, तो थोड़ा स्टेबल। अब की बात
और 2 फ्लोरीन आ गई, इधर भी फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन आ गई, ये और खुश हुआ, थोड़ा और स्टेबल हो गया। सी इज सबसे स्टेबल हो गया। क्लियर है भाई? बोलो भाई एबीसी कैसे हो जाएगा अब की बार? मैं सी से अब कैसे भाई, अब बताओ जरा, क्लियर हुई बात? मैम सी सबसे ज्यादा सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा सी सबसे ज्यादा? अनायन को चाहिए ही था कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आए और उससे अपने इलेक्ट्रॉन ले जाए, क्योंकि उसके पास बहुत सारे बड़े आ गए, उसके पास मतलब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आ गए। तो सी फ्लोरीन आया और ले गया, तो सी क्या हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि 2 फ्लोरीन आए। अब यहाँ पर एक ही फ्लोरीन एटम आया तो थोड़ा कम स्टेबल, और यहाँ पर एक भी नहीं आया, बेचारे को दे ही दिया, उल्टा नहीं चाहिए था, तो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल हो गया। क्लियर हुई बात? यस मैम। हाँ भाई जो है क्लियर है भाई? आदर्श क्लियर हुआ? ये लोग पिछली वाली स्लाइड देखो, आदर्श क्या बोल रहे हैं? मैं यही बता रहा था कि सी सबसे लीस्ट स्टेबल है। लाइसेंस चला की चलो भाई, अगर देखो इस तरीके का कंपाउंड आ गया ना अगर आपके पास, इसमें आपको क्या करना है, ये O के पास तो नेगेटिव ले गया और यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ O के पास नेगेटिव आ गया, यहाँ आ गया पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ऐसे ही इसमें भी यहाँ आ गया आपका पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा आपका कैसा चार्ज नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों आया इस पे? क्योंकि जब ये आपने देखा था साइक्लोप्रोपेनाइल बनाया था, जब आपने, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बच्चे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो अगर सीखना है तो। जब आपके पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, साइक्लोप्रोपेनाइल बनाया था जब हमने, तो वो एरोमेटिक शो कर रहा था ना, यस और नो? यस मैम। तो ये तो बनेगा, हाँ एरोमेटिक शो हो रहा था, तो ये आयनिक स्ट्रक्चर स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगी, यस ये वाली बनेगी। सेकेंड वाले में देखो, क्या साइक्लोपेंटेडिनाइल कटायन जो था, क्या वो एरोमेटिक बन रहा था? जब हमने कटायन बनाया था इसका, तो वो एंटी एरोमेटिक था, तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्टेबल नहीं होगी। इसने बोला आयनिक स्ट्रक्चर किसकी स्टेबल होगी? इधर देखो, जब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चला गया, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो बन के आ रहा है, ये हमने अभी इसकी एरोमेटिसिटी चेक की थी, एरोमेटिक बन रहा था ना, ये यस मैम। बन रहा था ये एरोमेटिक, तो ये वाला भी स्टेबल होगा। इसमें आ जाओ, जब आपने इसको करा तो आप कहते कि नहीं मैम, आप तो, हम तो इस साइड इसके नेगेटिव लेके जाएंगे और इस साइड इसका पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव करेंगे। लेकिन बच्चे ये तब स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल कब होगा? जब साइक्लोप्रोपेनाइल कटायन जो था वो स्टेबल होता है, और आपका साइक्लोपेंटाडाइनिल अनायन नेगेटिव चार्ज जब इस पे आता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि एरोमेटिक होता है। क्लियर हुई बात? एरोमेटिक बनता है, बोलो भाई बनता है ना एरोमेटिक, हमने भी किया था ना जब हमने साइक्लोपेंटेनाइल बनाया था, तो अनायन वाला जो था वो एरोमेटिक शो हो रहा था, और ये प्रोपेनाइल में कटायन वाला एरोमेटिक शो हो रहा था, तो इसलिए ये कटायन और अनायन, ये भी अनायन आयनिक फॉर्म शो करेगा और स्टेबल बनेगा। तो कौन सा नहीं बनेगा? ये सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाले में वो स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है। क्लियर हुई बात? राधिका, राधिका तुम अभी लेट ज्वाइन हुई हो क्या? चलो रिकॉर्डिंग ऑफ यस करती हूँ। मैम। क्यों भाई, कहाँ थी राधिका? मुझे तुमसे टेस्ट में